आज राजस्थान में पीएम मोदी की हुंकार, जालोर और बांसवाड़ा में पीएम मोदी करेंगे प्रचार, जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। रांची में आज इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली, बीजेपी ने बताया विकास विरोधी लोगों का जमावड़ा, देश में सभी दलों का प्रचार अभियान तेज। आज एमपी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी सतना में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार, 14 दिनों में एमपी में दूसरा दौरा। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत, सीएम योगी आज करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा, 3 जिले में भरेंगे चुनावी हुंकार। हरियाणा के गुरुग्राम में शमशान घाट की दीवार गिरने से हादसा, बच्चे समेत 4 लोगों की मौत, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। देश में प्रचंड गर्मी की मार, यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र बेहाल, अगले 5 दिन के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, कई क्षेत्रों में भीषण जल संकट का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर सबसे पहले आपको झालावाड़ से बता देते हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। झालावाड़ से खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, शादी से लौट रहा था परिवार, ट्रक की टक्कर में हुआ खत्म। झालावाड़ से खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की हुई मौत, ट्रक ने सवारियों से भरी कार को मारी जोरदार टक्कर। कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की हुई मौके पर ही दर्दनाक मौत। शादी से लौट रहा था परिवार, ट्रक की टक्कर से हुआ खत्म। झालावाड़ से खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की हुई मौत, ट्रक ने सवारियों से भरी कार को मारी जोरदार टक्कर। कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। शादी से लौट रहा था परिवार, ट्रक की टक्कर से खत्म। झालावाड़ से खबर, भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की हुई दर्दनाक 9 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रक ने सवारियों से भरी कार में मारी टक्कर। झालावाड़ से खबर, भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की हुई मौत, ट्रक ने सवारियों से भरी कार में मारी जोरदार टक्कर। कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। शादी से लौट रहा था परिवार, ट्रक की टक्कर से हुआ खत्म। झालावाड़ से खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, ट्रक ने सवारियों से भरी कार को मारी जोरदार टक्कर। कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। शादी से लौट रहा था परिवार, ट्रक की टक्कर से हुआ खत्म। भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। झालावाड़ से खबर सामने आ रही है, ट्रक ने सवारियों से भरी कार को मारी जोरदार टक्कर। इस टक्कर में 9 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 9 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शादी से लौट रहा था परिवार, ट्रक की टक्कर से हुआ खत्म। ट्रक ने सवारियों से भरी कार को मारी जोरदार टक्कर। कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। शादी से लौट रहा था परिवार, ट्रक की टक्कर से हुआ खत्म।
वहीं खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जालौर बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री करेंगे प्रचार। चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। दूसरे चरण में राजस्थान में भी होना है चुनाव। दूसरे चरण में राजस्थान में भी होना है चुनाव। आज राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जालौर बांसवाड़ा में पीएम मोदी करेंगे प्रचार। अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जालोर और बांसवाड़ा में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बता दें कि राजस्थान में दूसरे चरण में भी चुनाव होना है। दूसरे चरण में राजस्थान में भी होना है चुनाव। उसको लेकर के बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ेंगे। प्रवेश, देखा जाए तो अगर लोकसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो राजस्थान पर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो विशेष फोकस कर रहा है, जहां पर लगातार देखा जाए तो बीजेपी के शीर्ष नेता राजस्थान पहुंच रहे हैं और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रवेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? प्रवेश, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो राजस्थान पर विशेष फोकस कर रहा है और लगातार बीजेपी की ओर से शीर्ष नेतृत्व जो है वो बार बार राजस्थान में चुनावी सभाएं भी कर रहा है। देखा जाए तो शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए तो वो लगातार राजस्थान के दौरे पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है आज राजस्थान के दौरे पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण के मतदान की तैयारी है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिस तरीके से विरोधियों को प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है। जी, आप अपनी बात प्रवेश कंटिन्यू करिए। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथ में हर कमान को लेकर सीधे तौर पर चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं, खुद लोगों के साथ जनसंवाद कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में लगातार दौरे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके की प्रधानमंत्री मोदी की अपील है कि इस बार 400 पार का जो आंकड़ा है उसको छूना है या ये कहे तो उसको पार करना है, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री रणनीति के तहत लगातार खुद ही अपने हाथ में कमान संभाले हुए और लगातार दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल। और वहीं जालौर विधानसभा की बात की जाए तो प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पर वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को टक्कर देते नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो अशोक गहलोत के बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी और जनता के बीच प्रधानमंत्री जाकर के बात करेंगे तो जाहिर तौर पर जनता के मन पर प्रभाव जरूर पड़ेगा।
बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब कोई भी जनसभा करते हैं या विशेष रूप से किसी भी तरीके का एक आयोजन करते हैं तो उसमें जनता से सीधा संवाद करते हैं। इसके अलावा कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर जनता के बीच भी चले जाते हैं। और बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है आज जनसभा में सीधे तौर पर जनता से भी मिलने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को आज की जो रैली होगी प्रधानमंत्री मोदी फिर से कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और वहीं प्रवेश बांसवाड़ा की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली चुनावी जनसभा है, लगभग 11 साल बाद वो बांसवाड़ा पहुंच रहे हैं, जहां पर वो अपनी पहली चुनावी जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो क्या इसको लेकर के भी जनता में जो है वो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, विशेष रूप से राजस्थान जो है वहाँ की जो जनता है, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के विधानसभा के चुनाव की बात करें तो हर 5 साल में परिवर्तन जरूर करती है। कभी कांग्रेस को सत्ता देती है तो कभी बीजेपी को देती है, लेकिन राजस्थान की जनता अमूमन हमने ऐसा देखा है कि वो हर 5 साल में बदलाव की रेखा जरूर खींचती है। लेकिन अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव करना है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये वोट डालने हैं, तो कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी को जो फोकस करने की रणनीति है उसमें राजस्थान के लोगों का सहयोग मिल सकता है। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि कई ऐसे संगठन है जो मोदी से नाराज है, चाहे वो किसानों के आंदोलन को लेकर हो, चाहे जातिवादी आंदोलन। कई ऐसे संगठन है जो प्रधानमंत्री मोदी से नाराज है, उनको बनाने की कवायद की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी जब अपना चुनावी उद्घाटन शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फिर से विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सुनील गजवा भी जुड़े हुए हैं, आपका भी रुख करना चाहेंगे। सुनील, आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं राजस्थान, 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे कि राजस्थान की जनता जो है वो अक्सर बदलाव करती है। विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में कैसा असर देखने को मिल रहा है जनता के बीच, क्या कुछ मुद्दे सुनने को मिल रहे हैं, इस पर क्या जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, मैं आपको बता दूं, दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। और आज उनकी पहली जो सभा है वो 1:45 पे जो जालोर सिरोही विधानसभा है जी वहाँ के जालोर के भीनमाल में उनकी सभा है। यहाँ पे भारतीय जनता वो उनके लिए वोट मांगने के लिए, उनके समर्थन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। वहीं बात करें तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनके बेटे वैभव गहलोत इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वैभव गहलोत थे, वो जोधपुर से जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे उनके सामने चुनाव लड़ा था 2019 में, और वहां से चुनाव हार गए थे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस बार यहाँ पे सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं कि मैं माली समाज से आता हूँ, तो सबसे ज्यादा माली समाज के वोट यहाँ पे है, जितने समाज के वोट भी यहाँ पे है। और कहीं ना कहीं गहलोत चाहते हैं कि उनके बेटे यहाँ से जीते। प्रधानमंत्री मोदी है वो लगातार जो कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि यदि 400 पार आ जाएंगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, संविधान में परिवर्तन हो। बिल्कुल। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो तो वोट शेयर है, लगातार कहीं ना कहीं देखा आपने कि पहले चरण बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने की बात भी सामने आ सकती है। और बहुत शुक्रिया आप दोनों का अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर वो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और वहीं जालौर सीट की बात की जाए तो जालौर सीट पर प्रधानमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री रैली करने पहुंच रहे हैं। वहीं यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको रांची से बता दें, जहां पर इंडिया गठबंधन की आज बड़ी रैली। इंडिया गठबंधन की आज बड़ी रैली, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार भी किया जाएगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए होना है मतदान। आज इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली। इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली आज। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ
प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो रांची से खबर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली होने वाली है और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। कई बड़े नेताओं के इसमें शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज इंडिया गठबंधन की जो रैली है, विशेष रूप से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चाहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, उसको लेकर कहीं न कहीं चीजें प्रहार करते हुए नजर आएंगे। कई दिग्गज वहां पर पहुंचने की बात बताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, मंच साझा करेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी पर ईडी के द्वारा सभी नेताओं को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है, उसको लेकर हमला करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और वहीं देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में कई ऐसे दल हैं जो कि पहले शामिल थे और उसके बाद उनका मनमुटाव भी देखने को मिल रहा। तो क्या अभी फिलहाल क्या जानकारी है, उनमें कौन कौन से दलों के जो नेतागण हैं वो इस रैली में शामिल नजर आएंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन में लगभग 27 दल शामिल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन कई राज्यों में जो है पार्टियां जो है वैसे गठबंधन में शामिल है, लेकिन कई राज्यों में अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वैसे गठबंधन का हिस्सा जरूर है। और ऐसी कई पार्टियां हैं जो हिस्से का जो बात करें पार्टियों में शामिल है, इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन राज्यों में अपनी पैठ या सीधे तौर पर कहे कि अपनी पैठ बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। और लेकिन आज मंच साझा करने की बात करें तो उसमें सभी पार्टियों के प्रमुख नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। 27 दल इस गठबंधन में शामिल है और लगभग सभी दलों के जो है नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। और विशेष रूप से जो गिरफ्तारी हो रही है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हो, हेमंत सोरेन की हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के पर हमला करेंगे, बीजेपी पर कटाक्ष करेंगे और लगातार जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारी है, उसको लेकर जनता को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और प्रवेश, देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की ये जो महारैली होने वाली है जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, जाहिर तौर पर बीजेपी पर हमलावर भी दिखेंगे। तो क्या इससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान जो वोट बैंक है उस पर असर पड़ता दिखाई देगा? देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे राहुल गांधी हो, विशेष रूप से तमाम दल अपने अपने तरीके से लोकसभा के चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से प्रहार भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर मैं बता दूं, लोकतंत्र का पर्व है, लोगों को इस बात को तय करना है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुनना चाहते हैं और किसको लेकर वो वोट करेंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन पार्टियों की बात करें तो पार्टियां अपने अपने तरीके से लोगों को रिझाने में लगी है। सबने अलग अलग तरीके के प्रलोभन अपने संकल्प पत्र में दिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे इंडिया गठबंधन का तमाम जो स्वतंत्र तरीके से दल लड़ रहे हैं उनकी बात कर ले, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की कर ले, लेकिन अब ये तय जनता को करना है और आने वाला समय जो है इस बात का फैसला करे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह फैसला तो जनता के हाथ में ही है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज रांची से खबर सामने आ रही है जहां पर इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली होने वाली है। 26 अप्रैल के दूसरे चरण के चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार किया जाएगा और वहीं कई बड़े नेता इस रैली में शामिल नजर आएंगे और बीजेपी पर हमलावर होते हुए भी दिखेंगे। ईडी और तमाम जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर के ये इंडिया गठबंधन बीजेपी पर हमलावर होता नजर आएगा। तो वहीं आज छत्तीसगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 3 जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा। राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में करेंगे रैली। 3 जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा। छत्तीसगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज। दोपहर 2:30 बजे कोरबा में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3:50 पर बिलासपुर में होगी रैली। छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 3 जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे की बात सामने आ रही है, जहां पर वो 3 जिलों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही जो रैलियां हैं वो शुरू हो गई हैं एक बार फिर से, और दूसरे चरण के चुनाव अभी बाकी है। पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और उसके बाद से ही तमाम जितने भी दल हैं वो बाकी के चरणों के लिए प्रचार प्रसार के लिए जुट गए हैं। इसी कड़ी को देखते हुए लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं 3 जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12:15 पर राजनांदगांव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए तो जिस तरीके से पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, उसके बाद से लगातार जो चुनावी जनसभाएं हैं वो फिर से शुरू हो गई हैं। ऐसी कड़ी में मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है, उसके लिए तैयारियां हर राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है, तो वो भी अन्य राज्यों में जो है प्रचार प्रसार करने, जनसभा और रैली करने जाते रहते हैं। अब आज उनका कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और कोरबा में लगा हुआ। आपको बताएं, बिलासपुर सीट पे भारतीय जनता पार्टी की ही जो है मौजूदा सांसद हैं, लेकिन कोरबा जो सीट है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरबा जो सीट आप देखेंगे वो कहीं न कहीं जो आदिवासी इलाका जो क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है। और आदिवासियों के क्षेत्र में जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखिए बनटांगिया जो है जनजाति है, उनके बीच में रहना और दीपावली देखना दीपावली कार्यक्रम पे वहाँ पे जाना, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ ये कार्यक्रम लगा। और दोनों सीटें महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, और जो 400 का पारा 400 पार की जो नारा दिया गया है कि इस बार 400 पार से 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लाएगी, उसके लिए जो प्रचार प्रसार है वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी इनकी डिमांड है कि जाके वहाँ चुनाव प्रचार और सभा को करते हैं, जनसभा संबोधित करते हैं, रैली करते हैं, शो करते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ की जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो एक हिंदी बेल्ट है, वहाँ कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है डिमांड रहती है। प्रचार के लिए बुलाए जाते हैं अक्सर राजनीति, जब भी कोई जो है कार्यक्रम या रखा जाता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पे पहुँचते हैं। बिल्कुल। और कौशलेंद्र, जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है कि आज ही कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगी, तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस, दो बड़े दल के जो अहम महत्वपूर्ण नेतागण हैं वो पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सियासी सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज होने वाली हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी रही हैं। जो 2022 का जब इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में कई महीनों तक प्रियंका गांधी यहाँ दौरा कर रही थी जी। उसके बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उसके बाद प्रियंका गांधी का जो राजनीतिक सफर है वो अगर एक तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार आमना सामना हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ है वो सबके सामने, नतीजे जो है वो सबके सामने हैं। अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और एशिया का सबसे बड़ा जो है महापर्व है लोकतंत्र के लिए,
तो वहाँ पे जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदिवासी क्षेत्र में कोरबा जैसे इलाके वहाँ कार्यक्रम बिलासपुर में लगता है, तो वहीं जो प्रियंका गांधी वाड्रा भी अगर वहाँ छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने जा रही हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये दो राजनीतिक पार्टियों के बीच जो द्वंद्व है राजनीति, जब जो कहा जाता है कि राजनीति में जो है एक दूसरे के जो है पूरक हैं और जो है, लेकिन जब सामने जब चुनाव की बात आती है तो एक दूसरे को जो है दुश्मन बन जाते हैं। तो लेकिन अब स्थितियाँ जो है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, हालांकि जो है वो सरकार नहीं फिर दोबारा बना पाए, सीएम बने थे भूपेश बघेल सिंह, लेकिन अब जो है जो स्थितियां हैं वहाँ जो प्रत्याशी हैं, उसके बाद जो है जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की और वहीं कांग्रेस की, क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस है, तो वहाँ पे जो स्थितियाँ बनेगी जो आदिवासी क्षेत्रों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र अगर देखा जाए तो वहाँ जो आदिवासी क्षेत्र है जो वहाँ पे देखा जाता है कि अधिकतर जो कांग्रेस है, अभी पिछले साल देखिए वो जंगल एक जंगल वहाँ पे जो है जो पौधे जो है बताए जाते हैं वन क्षेत्र है, उसको लेके अभियान चलाई थी जब वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो वहाँ पे जो डैमेज कंट्रोल की स्थिति है कि कांग्रेस कितनी मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है, लेकिन ये दोनों नेता अगर आज छत्तीसगढ़ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो सियासी सरगर्मी हो जरूर बढ़ेगी। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि स्टार प्रचारक के रूप में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहुंच ही रहे हैं बीजेपी की ओर से, वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच रही हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां आज एमपी दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। सतना में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। 14 दिन में एमपी में राहुल का दूसरा दौरा। सतना में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। 14 दिन में एमपी में राहुल गांधी का दूसरा दौरा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो 14 दिनों में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी अपने दूसरे दौरे पर सतना पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के पहले चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां है। और मैं सीधे तौर पर बता दूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर जो है आज मध्य प्रदेश के सतना पहुंचेंगे और वहां पर उनके उम्मीदवार सिद्धार्थ के लिए सीधे तौर पर जनता को संबोधित करेंगे, वोट मांगेंगे। लोकसभा का चुनाव है, सीधे तौर पर कांग्रेस जो है चाहती है कि उसको बढ़त मिले, सत्ता में हासिल हो। और सीधे तौर पर एमपी जो है लगातार जो है कांग्रेस के घर से छूटा रहा है, दूर रहा है। और कांग्रेस चाहती है कि कम से कम एमपी में जो कुछ सीटें जो है, या सीधे तौर पर कहें जो बार बार एमपी में जो है कांग्रेस को पीछे जाना पड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उनका रास्ता साफ हो। और आज राहुल गांधी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहां भी रैली हो रही है, सीधे तौर पर चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और वहीं देखा जाए तो लगातार 2 बार से वहां पर बीजेपी की सरकार रही है और कांग्रेस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जगह जो है नहीं मिलती दिखी है। बीते 2 विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो क्या वहां पर कांग्रेस के लिए जो स्थिति है वो थोड़ी मुश्किल होती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये मुश्किल रास्ते को आसान बनाने के लिए ही राहुल गांधी 14 दिन के अंदर दोबारा मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं और वो लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस किए हुए हैं। और मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि जिस तरीके से दूसरे चरण का मतदान करीब है, उसको लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी खुद जनता से संवाद करेंगे, स्टार प्रचारक है कांग्रेस के, लगातार वो जो है अपना कैंपेन कर रहे हैं, स्टार प्रचारक के रूप में अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एमपी में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस नदारत है उसका खाता खुले, कांग्रेस को बड़ा साथी मिले। और वो लगातार इसी संदर्भ में जो है जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पक्षों की बात करें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके का कटाक्ष हम देख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी की तरफ से हो, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हो, जनता को ये सारी चीजें समझनी होगी और उसके बाद मतदान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस लगातार रैलियां कर रहे हैं तो देखने वाली बात होगी जनता किसे जगह देती है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि स्टार प्रचारक के तौर पर राहुल गांधी प्रचार प्रसार करने के लिए सतना पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश के सतना पहुंचेंगे और लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करते दिख रहे हैं राहुल गांधी।
और 14 दिन में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का यह दूसरा दौरा है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान कराने का फैसला किया है। इस सीट पर बीएसपी उम्मीदवार अशोक भलावी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उनके निधन के बाद इस सीट पर चुनावी प्रक्रिया रोक दी गई थी। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना था। अब यहां तीसरे चरण में चुनाव होना है। क्या है यहां के लोगों की उम्मीदें और कैसा है वहां का चुनावी माहौल, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में एक है बैतूल। इस सीट पर पूरे बैतूल और हरदा जिलों के अलावा खंडवा जिले के कुछ हिस्से हैं। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। यहाँ पार्टी 1996 से लगातार जीतती आ रही है। बीजेपी ने यहाँ से मौजूदा सांसद दुर्गा दास उइके को चुनावी मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के रामू टेकाम से है। यहाँ वोटरों के बड़े वर्ग के लिए बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। उनका कहना है कि बैतूल के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के पूरे मौके नहीं हैं। वही बेरोजगारी का मुद्दा है, मेन मुद्दा। आज जो पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार है उनको रोजगार उपलब्ध होना चाहिए और सर मिलना चाहिए रोजगार के उनको सरकारी नौकरियों में। तो मतलब बेरोजगारी का मतलब आपके जो पढ़े लिखे लोग सबसे सर मेन मुद्दा तो वही है बेरोजगारी का। युवा बेरोजगार जो घूम रहा है ना फालतू, पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार, वो समस्या सबसे अहम समस्या है। तो स्थानीय लेवल पर रोजगार की सुविधा नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, कोई फैक्ट्री तो उद्योग भी नहीं। हाँ, उद्योग भी नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है यहाँ पर युवा वहाँ पे काम करेगा और जीविका यापन करे करके। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो जैसे क्या है, कोई भी पार्टी जीत के आए हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बच्चे लोग जो शिक्षित बेरोजगार जो है अपने शहर में बैतूल के अंदर, तो कोई भी अच्छी सी कंपनी खुलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। वो पढ़े लिखे होने के बाद भी कई बच्चे तो बेचारे ऑटो चला रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहा है। अपने बैतूल जिले के भी कई लोग ग्रामीण क्षेत्र से अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर में काम के लिए जा रहा है। यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री खुलना चाहिए जिससे कि अपने ही शहर के बच्चे लोग यहाँ काम करें या उनको रोजगार मिले। बेरोजगारी के बाद महंगाई यहाँ का दूसरा अहम मुद्दा है। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे मतलब ऑयल के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाते हैं, एकदम से कम हो जाते हैं। गैस सिलेंडर के दाम एकदम से बढ़ जाते फिर घट जाते। तो मतलब वो चीज़ों को थोड़ा वो करना चाहिए सरकार ने। कुछ लोग नए संसद से बेहतर मेडिकल सुविधाएं देने की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली तो समस्या यह है कि यहाँ पे मेडिकल की बहुत समस्या है। उसके लिए हमको जरा से ही काम के लिए हम नागपुर जाना पड़ता है। और रोजगार की तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज तो एक खुला है बस। सांसद में ऐसा है कि भैया विकास होना चाहिए। कुछ जो चीज़ें जो पहले नहीं हो पाई है वो अब होना चाहिए। जैसे कॉलेज, मेडिकल वगैरह सब चीज़ की सुविधा लाना चाहिए। तो क्या बैतूल शहर में जो विकास का काम है वो दिखे। तो अपन भी वही चाह रहे हैं कि जब भी कोई भी आता है तो विकास होना चाहिए। बैतूल लोकसभा सीट के लिए पहले 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होनी थी, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार अशोक भलावी की मृत्यु के बाद चुनाव स्थगित करना पड़ा। अब यहां तीसरे चरण में 7 मई को राज्य की 8 दूसरी सीट के साथ वोटिंग होगी।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर मायावती ने जनसभा के लिए कसी कमर। मायावती का आज अमरोहा और गाजियाबाद दौरा। मायावती का अमरोहा और गाजियाबाद दौरा आज। बीएसपी अध्यक्ष प्रत्याशियों के लिए करेंगी रैली। मायावती की दोनों रैलियों की तैयारी हुई पूरी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अमरोहा और गाजियाबाद दौरा आज। आपको बता दें कि अमरोहा और गाजियाबाद दौरे पर हैं बसपा सुप्रीमो। बता दें कि बसपा सुप्रीमो आज अमरोहा और गाजियाबाद के दौरे पर हैं, जहां पर वो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। अमरोहा और गाजियाबाद दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो। बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में मायावती करेंगी जनसभा। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी ने किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, इसके बाद खुद बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में है, जिसको लेकर के दोनों ही देखा जाए तो जितने भी दल हैं उनके वोट बैंक पर असर पड़ता दिख सकता है। और इसी कड़ी में अमरोहा और गाजियाबाद पहुंच रही है मायावती, जहां पर प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करती हुई नजर आएंगी। आज गाजियाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम शाम 4:30 बजे साहिबाबाद में करेंगे जनसभा। आज गाजियाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम शाम 4:30 बजे साहिबाबाद में करेंगे जनसभा। शाम 6 बजे गाजियाबाद में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। दूसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आज गाजियाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शाम 4:30 बजे साहिबाबाद में करेंगे जनसभा। शाम 6 बजे गाजियाबाद में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार करेंगे डिप्टी सीएम। आज गाजियाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शाम 4:30 बजे साहिबाबाद में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। शाम 6 बजे गाजियाबाद में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दूसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम। आज गाजियाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। शाम 6 बजे गाजियाबाद में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। तो वही कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कानपुर दौरा आज कानपुर के प्रवास पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री। आज कानपुर के प्रवास पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सीसामऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 6 बजे किदवई नगर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह का कानपुर दौरा आज कानपुर के प्रवास पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सीसामऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 6 बजे किदवई नगर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह का कानपुर दौरा है आज कानपुर के प्रवास पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह।
सीसामऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 6 बजे किदवई नगर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह का कानपुर दौरा आज कानपुर के प्रवास पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सीसामऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 6 बजे किदवई नगर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कानपुर दौरा आज कानपुर के प्रवास पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सीसामऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 6 बजे किदवई नगर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। आज कानपुर के प्रवास पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सीसामऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 6 बजे किदवई नगर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। आज कानपुर के प्रवास पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री। सीसामऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 6 बजे किदवई नगर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कानपुर दौरा आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, आज कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अपने कानपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो कई सम्मेलनों को संबोधित करते नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो जल शक्ति मंत्री हैं वो कानपुर की 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जहां बूथ अध्यक्ष सम्मेलन किया जाएगा और जो कार्यकर्ता हैं उनसे भेंट करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति क्षेत्र में चल रही है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे में कानपुर में 2 जगह करेंगे, एक तो गीतानगर की तरफ करेंगे और दूसरा एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर लगभग बूथ सम्मेलन के जो तमाम कार्यकर्ता और अध्यक्ष रहेंगे वो बात करेंगे उनसे। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री के आगमन को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो बीते दिन ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कानपुर आए हुए थे और उसके बाद कैबिनेट मंत्री भी आ रहे हैं, तो क्या कुछ जो समीकरण है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, लगातार कानपुर में भाजपा नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। ऐसे में जो उनके समर्थक हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बूथ सम्मेलनों की जो है तैयारियां चल रही हैं। कानपुर के कई जगह जनसभाएं की जा रही हैं, जहां पर वोटरों से किस तरीके से लोगों को रिझाना है, वोटरों से किस तरीके से बात करनी है, ये कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है। ऐसे में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो कानपुर लगातार पहुंच रहे हैं और अभी केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे कल, और आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जाए तो बीजेपी से जो अहम नेतागण है वो लगातार कानपुर पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज कानपुर के प्रवास पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सीसामऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे और वहीं 6 बजे किदवई नगर में भी एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। खबर आपको गुरुग्राम से बता दें, जहां पर शमशान घाट की दीवार गिरने से हुआ हादसा। दीवार के नीचे दबने से बच्चे समेत 4 की हुई मौत। हादसे का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दीवार के किनारे बैठे लोग दीवार गिरने से उसके मलबे में दब गए। आपको बता दें कि शमशान की दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। शमशान घाट की दीवार गिरने से हादसा हुआ है, जहां पर दीवार के नीचे दबने से बच्चे समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दीवार के किनारे बैठे लोग दीवार गिरने से दबे। खबर गुरुग्राम से, जहां पर शमशान घाट की दीवार गिरने से हुआ हादसा। दीवार के नीचे दबने से बच्चे समेत 4 लोगों की हुई मौत। हादसे का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़े हुए हैं। विनोद जी, शमशान घाट की दीवार गिरने का मामला सामने आया है। क्या ये दीवार काफी पुरानी थी जिस वजह से ये गिरी? आखिर क्या कुछ वजह जो है वो निकलकर सामने आ रही है? कल शनिवार लगभग 6 बजे का ये मामला है। गुरुग्राम के मदनपुरी इलाका है, उसमें रामबाग कॉलोनी है, उसके अंदर उसी के पास एक शमशान घाट है और उसके बराबर में शमशान घाट की दीवार है। उसके अंदर चाय का एक ठेला लगा हुआ था। वहाँ पे लोग जो है डेली का रूटीन है, चाय पीने का है, बातचीत करते हैं, चुनाव का माहौल है, लोग शाम के समय तो वैसे इकट्ठे हो जाते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो यही शाम का समय था, लगभग 6 बजे की घटना थी। लोग चाय पी रहे थे, बच्चे खेलते, कॉलोनी है, तो एक अचानक से दीवार गिरती है और दीवार ऐसी गिरी कि जो बाहरी दीवार थी और मलबे में जो लोग दबे हैं, 8 से 10 लोग दबे थे, जिसमें 4 लोग की जो है उपचाराधीन के समय मौत हो चुकी है, जिनमें एक बच्ची भी बताई जा रही है। हाँ, पुलिस गहनता से जांच कर रही है। वीडियो के जरिए जो देखा गया कि आखिर दीवार गिरी कैसे है, क्या वजह रही है, कि दीवार पहले थी भुरभुरी थी या कोई वजह रही है, इसकी देखकर जांच की जा रही है। इतना जरूर 4 लोग की मौत हो चुकी है, 6 लोग जो है गंभीर रूप से घायल है, उनको भी उपचाराधीन हॉस्पिटल में लिया जाया गया है। कहीं ना कहीं जांच का विषय है और जांच पुलिस कर जांच कर रही है। हरियाणा के जो है वह चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, सभी ने चुनाव के समय है, सभी ने अफसोस जरूर जाहिर किया। खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो गंभीर रूप से घायल उनका इलाज किया जाए। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से बाकी के 6 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति फिलहाल कैसी बनी हुई है? ठीक है, अभी गंभीर हालात है, क्योंकि जिस दीवार के अंदर, दीवार बहुत मोटी दीवार थी और जिस तरह से गिरी है, सर पांव हाथ सब में चोट लगी है, गंभीर हालात है। हो सकता है कि कुछ हालात ना करे कि शायद कुछ और मौतें भी सामने आए, परंतु इतना जरूर है कि इलाज जो है पूरी अच्छे स्तर पे किया जा रहा है और प्रशासन इन सकता है इलाज में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो गुरुग्राम से खबर सामने आ रही है, जहां पर शमशान घाट की दीवार गिरने से हादसा हुआ। मौके पर 10 लोग उस मलबे में दब गए, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं अभी तक 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है कि आखिर जो दीवार गिरी वो किस वजहों से गिरी है। कुछ इस तरीके के पुलिस छानबीन में भी जुटी हुई है। फिलहाल फुटेज सामने आई है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबे में दबे लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पीछे है नदी वाले नाम नगरी ठोक दो, क्या मतलब है? नगरी ठोक वो बाहर खेल रहे थे, कच्ची दीवार कर रखी थी। अब नहीं पता, अचानक एकदम पलटी दीवार। तीन आदमी थे, दो बालक। कितने बच्चे खेल रहे थे? 2 बालक थे। क्या उम्र थी बच्चों की? बच्चों की एक 8 साल की, एक 9 साल की, एक 8 साल की, एक 9 साल की है। अभी क्या हालत है, कहाँ लेके गए हैं? खत्म है और 3 आदमी और मेरे बच्चे खेलने निकले थे और मेरे बच्चे दब गए और राजू ने ध्यान नहीं दिया। रोज कहते थे आप इसको ठीक करवा लो, उन्होंने हमारी सुनाई नहीं करी। दीवार की है, ईंटों की थी, कच्ची शमशान की, लकड़े रखी थी और प्यारा नहीं मानता था। खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां तलवाड़ा खुर्द गांव की गेहूं खरीद अस्थायी अनाज मंडी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनाज मंडी में अनाज लेकर आने वाले किसानों के लिए कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते किसानों को धूप में बाहर बैठना पड़ रहा है। सिरसा उपायुक्त आर.के. सिंह ने विभिन्न मंडियों का दौरा कर 2-3 दिन पहले ही मंडी प्रशासन को मंडियों में समुचित व्यवस्था कराने के मंडी प्रशासन को निर्देश दिए थे, लेकिन एलानाबाद मंडी प्रशासन उपायुक्त के आदेशों की ही जमकर धज्जियां उड़ा रहा है।
तो वहीं देश के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी की मार। यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र गर्मी से हुए बेहाल। अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई क्षेत्रों में भीषण जल संकट का खतरा बढ़ा। देश के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी की मार। यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र गर्मी से हुए बेहाल। अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई क्षेत्रों में भीषण जल संकट का बढ़ा खतरा। देश के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी की मार। यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र गर्मी से हुए बेहाल। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया भीषण गर्मी की चपेट में है। यहां 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। लोगों को घर से निकलने से पहले जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया भीषण गर्मी की चपेट में है। यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। लोगों को घर से निकलने से पहले जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, तो सब रिपोर्ट में भी है, हम लोग भी देख रहा है। तो इस टाइम जो करना है कि आप घर से 10-11 का बाद मत निकालिए। और अगर आपका बाहर में जाना ज़रूरी है तो थोड़ा प्रोटेक्शन लेके जाइए। मुंह का और सिर ये कोई कपड़ा दे के ढक दीजिए। और पानी बार बार पानी पीजिए। और ORS पाउडर नहीं तो नून चीनी जो शरबत हम बोलता है वो शरबत पीजिए। तपती गर्मी से लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ तक कि काम पर जाने के लिए भी घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। हम लोग का पुरुलिया में मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है। असली काम होते कि इतना पसीना होते। और इस बार मेरे ख्याल से तो इस बार मतलब क्या करूँगा पता नहीं है। अभी तो 42 डिग्री चल रहा है। आगे क्या बढ़ेगा मतलब हम लोग जैसे एकदम साधारण आदमी का बहुत तकलीफ है। जो लोग AC वगैरह में रहता है वो लोग का कोई तकलीफ नहीं है, मगर हम लोग जो लोग एकदम ऑर्डिनरी आदमी है हम लोग को तो बहुत तकलीफ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में लू चलने का अनुमान लगाया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक लोगों को दिन में घर से बाहर ना निकलने की भी सलाह दी गई है। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।